हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। गाइस, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का। गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हमने बेसिक कर लिया है अपने सर्कल का, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, न्यू टर्म, सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, सभी हमने जान लिया। तो गाइस, इस सभी का एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज 12.1 में पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। तो गाइस, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस, चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 पे, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो सर्कल है बच्चों। एक पहला सर्कल है हमारे पास, एक हमारे पास दूसरा सर्कल है। गाइस, इस सर्कल का जो रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर गिवन है, इस सर्कल का हमारे पास रेडियस 19 सेंटीमीटर गिवन है, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो गाइस, अब हमारे पास अगर हम इन दोनों का सर्कमफरेंस ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट सर्कल मिलता है, रिजल्टेंट सर्कल, और जिसका हमारे पास रेडियस बच्चों में फाइंड करना है। इसका रेडियस मैंने r मान लिया है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बच्चों इसका सर्कमफरेंस, जो इन दो सर्कल का सर्कमफरेंस है, वो इसके रिजल्टेंट सर्कल के सर्कमफरेंस के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसका सर्कमफरेंस देखूं तो बेटा हमें पता है, क्योंकि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr। तो अगर मैं इसकी बात करूं 2πr, इसका भी 2πr होगा और इसका भी 2πr, बट रेडियस कैपिटल R लिया है मैंने। गाइज, यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है कि रेडियस यहाँ पर 9, तो 2π इंटू में 9 रख देता हूं मैं, यहाँ पर 2π इंटू में 19 रख देता हूं मैं, और ये 2πr ही रहता है। गाइज, जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन दोनों सर्कमफरेंस का जो सम है, मतलब 2π इंटू में 9 प्लस 2π इंटू में 19, बच्चों ये जो है किसके बराबर है, इस रिजल्टेंट सर्कल के सर्कमफरेंस, मतलब 2π कैपिटल R के बराबर। गाइस, कैलकुलेशन देखो तो इन दोनों ब्रैकेट से मैं 2π कॉमन ले लेता हूं, बचता है 9 प्लस 19 एंड 2πr के बराबर रख सकता हूं। तो 2π से 2π का कैंसिल आउट, 19 प्लस 9 गाइस आ जाता है 28, जो कि हमारे पास कैपिटल R के बराबर आ गया। मतलब न्यू सर्कल का जो रेडियस है बच्चों, वो कितना है 28 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी था। तो गाइस, इसे जल्दी से उतार लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिमिलर इसी की तरह है कुछ, कि अगर हमारे पास दो सर्कल गिवन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और गाइस अगर इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और मैं इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, तो गाइस यहाँ पर क्या गिवन है कि हमें रिजल्टेंट सर्कल का जो है बच्चों क्या फाइंड करना है, आई थिंक रेडियस, फाइंड द रेडियस, यस रेडियस फाइंड करना है बच्चों। यस, गुड। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, तो उसको भी मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। बट गाइस, पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दोनों ही सर्कल का जो सर्कमफरेंस का रिजल्टेंट है वो हमारे पास इसके बराबर है। बट यहाँ पर अब जो इसका एरिया है बच्चों, मतलब एरिया ऑफ इन दोनों का एरिया का जो सम है इस सर्कल के एरिया के बराबर है। तो गाइस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई स्क्वायर, इसका भी बच्चों पाई स्क्वायर होगा, और इसका भी पाई कैपिटल R मान ले तो पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, पर गाइस अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो पाई R के लिए बेटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर पाई इंटू में R का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम है बच्चों इसके बराबर आ रहा है इस पाई R स्क्वायर के। गाइस, दोनों में कॉमन लूं तो पाई 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बच जाएगा ब्रैकेट में, और पाई R स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 का स्क्वायर 36 बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, एंड इट शुड बी इक्वल टू R स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं बेटा तो ये आ रहा है 100, जो कि R स्क्वायर के बराबर है। और अगर मैं स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाता हूं बच्चों, तो हमें पता है क्या आता है, R की वैल्यू आएगी √100, और प्लस माइनस 10 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। बट क्योंकि ये रेडियस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, रेडियस 10 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही इजी तरीके से निकल गया। तो बच्चों सभी नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके बढ़ते हैं हमारे पास सॉल्यूशन मेथड की, जो बहुत ही इजी है बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि ये जो पहली स्ट्रिप है हमारे पास, वो बेटा हमारे पास गोल्ड है, जो ये मिडिल वाली है वो रेड है, इसका ब्लू है। तो गाइस, एक चीज यहाँ ध्यान देना, गोल्ड वाला जो है बस ये जो हमारे पास शेड मैं कर रहा हूँ ये है रेड, हमारे पास ये जो स्ट्रिप है डेट इज रेड। सिमिलरली जो हमारे पास ये है ये ब्लू है, कुछ इस तरीके से बेटा हम समझ सकते हैं। देन ब्लैक एंड व्हाइट है।
तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सभी जो हमारे पास रीजन है, जैसे हमारे पास ये रेड का रीजन है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड गोल्ड, इन सभी रीजन को निकालना है। गाइस अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर बोला गया है कि इस फिगर में हमारे पास जो डायमीटर है, जो रीजन रिप्रेजेंट करता है गोल्ड का, वो 21 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो हमारे पास जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो गाइस ये 21 सेंटीमीटर, और हर एक जो ये हमारे पास यहाँ से लेके ये जो स्ट्रिप है बच्चों, ये जैसा कि स्ट्रिप देख पा रहे हो, तो इनकी जो विड्थ है स्ट्रिप की वो कितनी है बच्चों हमारे पास 10.5, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड, मतलब ये सभी बैंड बेटा 10.5 मीटर वाइड है, मतलब ये 10.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10.5 मीटर है, मीटर सेंटीमीटर आई थिंक सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है, और ये भी 10.5 है, और ये भी 10.5 है, करेक्ट, सेंटीमीटर। तो गाइस ये 10.5 सेंटीमीटर के हमारे पास बैंड गिवन है, लेकिन गोल्ड बेटा हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी हमारे पास कितना आ गया आपके पास आपका 10.5 ही सेंटीमीटर आया है, इसका जो रेडियस है। तो बट गाइस यहाँ पर अगर मैं गोल्ड एरिया ऑफ गोल्ड पोर्शन, बहुत इजी है बच्चों, पाई आर स्क्वायर है, शेप तो पाई हमारे पास 22/7, एंड रेडियस क्योंकि ये हमारे पास कितना है 21/2, तो 21/2 एंड 21/2 आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपका निकल जाएगा 7 3 जा, तो यहाँ पर 33 इंटू में 21/2, तो गैस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका रीजन आ जाएगा। गाइस इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे ये मकसद है कि हम जो ये स्ट्रिप वाले जो रीजन्स हैं उनको कैसे उनका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा जोर इस पे दूंगा, बिकॉज सभी का जो है एरिया बताना मैं समझता नहीं कि जो है आपको जो है समझाने की आवश्यकता है, इतना आप सब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो रीजन है, इस रेड रीजन, अगर मैं बात करूँ रेड रीजन की, तो रेड रीजन का जो एरिया है बच्चों को अगर हम फाइंड करने जाए, तो एक चीज में देखो, अगर ये बेटा गोल्ड का है और ये हमारे पास रेड वाला स्ट्रिप है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए रेड के लिए, ये हमारा जो रीजन है बच्चों हमें रेड देगा, ये रीजन जो है हमारे पास रेड रीजन देगा। तो भाई एक चीज बताओ, अगर हमारे पास मैं क्या करूँ, यहाँ से लेके यहाँ इस वाले रेडियस का एरिया निकाल लूँ, और यहाँ से यहाँ वाले इस गोल्डन रीजन का एरिया निकाल लूँ, और बाहर वाले इस मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, मैं जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, बाहर वाले जो एरिया जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसमें से अगर मैं अंदर वाला जो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करूँ, तो बेटा हमें जो है ये स्ट्रिप वाला जो है ये एरिया मिल जाएगा, जो ये मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, यस। तो यहाँ पर हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए अगर ये हमारे पास 10.5 है, 21/2 10.5 है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 10.5 है, 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 10.5 है, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10.5 में 10.5 ऐड हो गया तो 21 हो गया, मतलब जो कैपिटल आर है हमारे पास कितना आ गया बेटा 21 सेंटीमीटर रेड रीजन के लिए, और स्मॉल आर बेटा हमारे पास कितना है 21/2 या 10.5 सेंटीमीटर। अब बस हम इसमें पुट कर देते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर बच्चों हमारे पास कितना है 21 का स्क्वायर, ये 21/2 का स्क्वायर, और ये सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस बहुत इजी है, ये 22/7 हो गया, और हमारे पास 21 स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ मैं, 21 इंटू 21, यहाँ पर तो बस 1 बचा, यहाँ पर भी 1, तो गाइस ये हमारे पास आ गया 22/7, 21 इंटू में 21 1/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, 3 11 33 एंड 21, ये हमें आपका आंसर दे देगा किसका बच्चों, रेड रीजन का। तो गाइस ऐसे ही अगर मुझे निकालना है ब्लू रीजन, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस फाइंड कर लूंगा, इस बड़ी रेडियस में से जो रेड रीजन वाला एरिया है वो आपको क्या करूँगा बेटा माइनस कर दूंगा। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस हाँ थोड़ा सा आपको जो कैलकुलेशन है उस पर ध्यान रखना है, और कॉन्सेप्ट पे कि भैया हाँ आउटर रीजन माइनस इनर रीजन गिव्स दिस बैंड, आप हमेशा ये वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि आउटर रीजन एरिया माइनस इनर रीजन
एरिया, ये बेटा किसको दे रहा है हमारे पास, ये आपका बैंड का एरिया दे रहा है, बैंड एरिया। करेक्ट बच्चों। तो ये बहुत ही इजी से हमारे पास गाइस क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट था आउटर रीजन है इनर रीजन वाला, और आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। प्लीज इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि हाँ कैलकुलेशन चेक करना है आपको। और गाइस बाकी कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लीज नोट डाउन। और बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द व्हील ऑफ अ कार are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does car wheel make in 10 minutes when car is traveling at the speed of this 66 km per hour? Guys देखो हमारे पास जो डायमीटर है, अब मान लो व्हील है बेटा, तो व्हील तो हमारे पास आपको पता है कुछ बहुत बड़ा सर्कल बन गया हमारे पास। तो अगर हमारे पास हम व्हील बनाए तो कुछ व्हील हमारे पास गाइस सर्कुलर होगा, और जिसका जो हमारे पास डायमीटर है बेटा 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास जो है 40 सेंटीमीटर होगा ही होगा, यस और नो। ये रेडियस हमारे पास गिवन है। अब गाइस ये क्योंकि हमारे पास रिवॉल्यूट कर रहा है, तो आपको बता था अगर रिवॉल्यूट करेगा तो भाई एक चक्कर में वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके पैरामीटर दैट इज सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर, यस और नो गाइस, है ना, इतना ही करेगा। तो अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, ये आपके पास 2π इंटू में 40 दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर। करेक्ट गाइस, समझ आ गया होगा आपको। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 80 पाई सेंटीमीटर जाता है डिस्टेंस। गाइस हमारे पास जो स्पीड गिवन है क्वेश्चन के लिए वो क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये पूछ रहा है 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा व्हील, तो हमारे पास जो स्पीड है वो मैं अगर मीटर पर क्या कहते हैं, हाँ सेंटीमीटर, बिकॉज ये तो सेंटीमीटर में गिवन है रेडियस। तो अगर मैं बच्चों इसको भी क्या करूं, आपके पास स्पीड को भी सेंटीमीटर पर मिनट में निकालो, बिकॉज हमें मिनट में चाहिए, 10 मिनट में कितने हमारे पास चक्कर लगाता है हमारा व्हील। तो ठीक है, स्पीड बेटा 66 किलोमीटर में कितने बेटा हमारे पास मीटर होते हैं, 66,000 मीटर का हो गया, और एक मीटर में बेटा हमारे पास कितना हो गया सेंटीमीटर था, कितना हो गया 100। तो ये 2 जीरो और लगा देता हूं मैं, और एक आवर में 60 मिनट। तो गाइस ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4। गाइस ये हमारे पास जो 11 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट ये स्पीड आ गई। गाइस अगर मैं स्पीड को दिए हुए टाइम, मतलब टाइम कितना 10 मिनट, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 10 मिनट कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ना इसको 110000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी इक्वल टू 115 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। करेक्ट। अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, मान लो कि वो 10 मिनट में n चक्कर लगाता है, n रिवोल्यूशन टाइम, तो भैया n अगर एक चक्कर में कितना डिस्टेंस है 80 पाई, तो n में कितना होगा, n इंटू में 80 पाई, और ये किसके बराबर होगा जितना ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं 10 मिनट में, 1 2 ये 50। करेक्ट। और अगर मैं n की वैल्यू फाइंड कर दूं बच्चों यहाँ पे, तो n जो होगा ये 1 2 3 4 5 इंटू में सॉरी अपॉन में 80 पाई, तो 80 यहाँ पर डाल दिया, और पाई के वैल्यू बेटा 22, 7 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। 11 1 11 1 2 3 4 11 2 जा एंड 2 1 2 5000 2 4 जा 2 2 जा और 2500 4 1 4 4 6 जा 24 4 2 जा 8। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं n को, n की वैल्यू के लिए 625 इंटू 7 तो देख लेते हैं, 7 5 जा 35 7 2 जा 14 14 3 17 1 4 3 7 5। मतलब गाइस वो 10 मिनट में जो ये व्हील है ये इतने बार रिवोल्यूट करेगा 4 3 7 5 टाइम्स। तो गाइस बहुत ही इजी एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था। तो गाइस इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए और प्लीज वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है गाइस, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन से।
तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बहुत ही इजी है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल है। अभी के जो ट्रेंड चल रहे हैं पेपर में उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गाइस, तो बहुत ही लाइटली मत लेना इस क्वेश्चन को। गाइस ये बोल रहा है कि अगर एक सर्कल के लिए न्यूमेरिकली वैल्यू जो है, मतलब एक सर्कल का जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है बच्चों, अगर एरिया ऑफ सर्कल के बराबर आ गया है, जिसका रेडियस हमने आर ही मान लिया है, ठीक है, हमने एक सर्कल लिया है बच्चों और इसका रेडियस आर माना है, तो ये बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर इसी सर्कल का न्यूमेरिकली किसके बराबर है बच्चों, इसके एरिया के। तो अगर गाइस पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस हमारे पास सीसी सर्कल का हुआ तो आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर बेटा हमारे पास कितना आ गया 2 यूनिट। तो गाइस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इन चार में से वो करेक्ट है। तो गाइस ये था 12.1। अगले एक्सरसाइज में बेटा हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 12.2 के साथ गाइस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में। तो तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।